गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे नियो डार्विनिज्म का चौथा पार्ट और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक आपको पता है, इसको अनुवांशिक कहते हैं और ड्रिफ्ट की जो मीनिंग होती है वो होता है बहाव, झुकाव, एक तरफ झुक जाना, है ना, एक दिशा में विचलित हो जाना। इस तरह का मीनिंग होता है इसका ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट मतलब जो धारा बह रही है वो थोड़ा सा, मतलब मेन धारा है, मेन धारा में से कोई छोटी सी धारा निकल करके बाहर निकल रही है तो इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट। तो इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात हम करेंगे कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये किस प्रकार से विकासवाद की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है या एक नए स्पीसीज के निर्माण में कैसे सहायक होता है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। ये हम पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये तीनों चीजें अपन ने पढ़ ली अभी तक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड होल्ड करना। आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये वाला। ठीक है, ये कॉल आ गया था, सॉरी। चलिए तो शुरू करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। Genetic drift, this concept was developed by Swellright. It mainly concerned with changes in gene frequency in small population. मतलब छोटे से इंटरब्रीडिंग मेंडेलियन पॉपुलेशन में जो सब कुछ सही चल रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसमें अचानक से जो जीनों की आवृत्ति है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, अब एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, उसमें अचानक से बदलाव देखने में आ जाए तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये बिल्कुल क्या होता है कि इसमें जो एक अलग जो म्यूटेंट होता है ना, वो बिल्कुल एकदम से उभर करके बिल्कुल सामने आ जाता है। जैसे आप देखिए कि ये कुछ बीटल्स हैं, दिख रहे हैं, बीटल्स हैं। ये ब्राउन हेड वाला है, ये ग्रीन वाला है, ये ब्राउन वाला। अब होता क्या है कि बैकग्राउंड है ब्राउन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्राउन वाला किसी को दिखेगा नहीं, तो इसकी जो पक्षी चिड़िया है वो क्या करेगी, इसको आराम से लोकेट कर लेगी और खा जाएगी। तो ये वही कहानी है जैसे कि मैंने एक इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आपको बताया था कि किस प्रकार से पहले जो नेचुरल सिलेक्शन था व्हाइट मौत को फेवर करता था, फिर ब्लैक मौत। अब होता क्या है कि मान लीजिए परभक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, तो परभक्षियों की संख्या बहुत अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अचानक से सारे के सारे जो ये जिसको हम कहते हैं जो ये ब्राउन वाले हैं, ये ब्राउन वाले अचानक से ज्यादा बढ़ जाएंगे और ग्रीन वाले अचानक से खत्म होने लग जाएंगे। यही होगा। इस प्रक्रिया को हम जेनेटिक, इसको और बेहतर समझने के लिए देखिए ये उदाहरण है। इसमें आपको बीटल्स दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, इसमें आपको बीटल्स दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें क्या देख रहे हो कि 5 जो हैं ये लाल वाले हैं और 5 जो हैं ये क्या कहते हैं, ब्लू वाले। ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि अचानक से किसी ने क्या किया कि मारने की कोशिश की, उनको कीड़े थे उनको भगाने के लिए मारने की कोशिश की। अब उसमें संयोग से ये हुआ कि सारे के सारे जो ब्लू वाले थे ना, जो ब्लू वाले थे वो मर गए। ठीक है, क्या हुआ, वाले मर गए। अब क्या हुआ कि पहले जो रेशियो 5:5 था, अब वो जो रेशियो है वो 5:1 हो गया, क्योंकि 4 मर गए ब्लू वाले। फिर क्या हुआ कि ये करेंगे रिप्रोड्यूस, ये क्या करेंगे, ये करेंगे रिप्रोड्यूस, और जो रेशियो है ये 10:2 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, जीन फ्रीक्वेंसी पहले 0.5 थी, अब जो जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 10:2 मतलब 12, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए कि 90 और 1 हो गया, मतलब 0.9 और 0.1 के आसपास कहानी हो गई। ये जो चेंज हुआ जीन फ्रीक्वेंसी में, अचानक से होने वाला चेंज, इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको जेनेटिक फिक्सिसिटी भी कहते हैं और ऐसा अक्सर पॉपुलेशन में देखा जाता है।
इंग्लैंड में लिवरपूल के इलाके में देखा गया कि नॉर्मली वहाँ के इंग्लैंड का जो लंदन का जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर लोग बी पॉजिटिव हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मोहल्ला है जहाँ के सारे लोग जो हैं ए पॉजिटिव हैं। तो इस प्रकार ये जो चीज़ होती है ना, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से वहाँ ए पॉजिटिव वाले हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और बेसिकली ये जो चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी दो प्रकार से होता है, एक तो हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, दूसरे को हम बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। दोनों को हम देखते हैं अगले में। दूसरा, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो कैसे होता है कि अचानक से मान लीजिए कि जो अब बरसात का मौसम था, कोई एक इंसेक्ट बहुत तेजी से ग्रो हुआ, हजारों की संख्या में आपको दिखने लगते हैं, नहीं दिखने लगते। और फिर क्या होता है कि सर्दियों का मौसम आता है ना, सर्दियों का मौसम आने के बाद क्या होता है कि अचानक से वो मर जाते हैं। जैसे दिवाली की रात में देखिए, या आप नहीं देखते कि अचानक से बहुत सारे इंसेक्ट रातों रात खत्म हो जाते हैं। तो वो जो इंसेक्ट रातों रात खत्म होते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया जो है तो उसको हम बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं, और जो एक फाउंडर इफेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ ही ये दो चीजें तो होती है, एक तो फाउंडर इफेक्ट होता है, एक बॉटल नेक इफेक्ट होता है। इसके साथ ही एक चीज और होती है, इमिग्रेशन, कि अचानक से इमिग्रेशन है या माइग्रेशन है। जो फाउंडर इफेक्ट है तो माइग्रेशन के साथ काम करता है। एक इमिग्रेशन की, मान लीजिए एक पर्टिकुलर जीन फ्रीक्वेंसी वाले कुछ लोग आकर के वहाँ के पॉपुलेशन में मिल गया और इक्वली वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ साथ ये फैक्टर भी जो है ना, ये जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जीन फ्रीक्वेंसी को कौन चेंज कर रहा है? सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रेशर ने किया एडेप्टेबिलिटी की वजह से, फिर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात बता रहा हूँ, और इमिग्रेशन भी करता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता कैसे कैसे है, इसको हम देखते हैं। दिस इज पॉपुलेशन बॉटलनेक। ये अक्सर उन पॉपुलेशन में ज्यादा होता है जो कि रातों रात हजारों की संख्या में मर जाते हैं, या हजारों की संख्या में कहीं पॉपुलेशन कहीं से आ गया, या फिर वो पॉपुलेशन अचानक से उसके जो जनसंख्या है ना, जो संख्या है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उसमें अचानक से फ्लक्चुएशन होता है। और ये क्रिया बिल्कुल रैंडम होती है, इसमें कहीं कोई एडेप्टेबिलिटी, कोई नेचर का चेंज, कुछ का सिलेक्शन, कुछ भी नहीं होता। क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन बॉटलनेक इज व्हेन पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स टू अ सिग्निफिकेंटली स्मॉलर साइज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये अक्सर जितने सलब होते हैं जो निकलते हैं बरसात के टाइम में, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। ड्यू टू सम रैंडम एनवायरमेंटल इवेंट, ये किसी पर्यावरणीय कारक की वजह से, पर्यावरणीय घटना की वजह से अचानक से ऐसा हुआ कि बहुत कम समय में उनकी पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई। जो ट्रू पॉपुलेशन बॉटलनेक होता है, ये इसमें क्या होता है कि ये प्योरली रैंडम है कि उसमें कौन बच जाएगा और कौन कौन मर जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए अचानक से, तो क्या होगा, किस मोहल्ले में कौन सा व्यक्ति बच जाएगा, कौन सा मर जाएगा, ठिकाना नहीं है। उसी तरह से ये काम करता है नेचुरल पॉपुलेशन में, और ये इसकी वजह से जो एलील फ्रीक्वेंसी है बहुत तेजी से बदलती है। जैसे यहाँ देखिए, ये 4 तरह के प्राणी हैं, 4 तरह के प्राणी हैं किसी भी एक पॉपुलेशन के। अब ये जो ब्लू कलर वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 है, 0.20 है, इसकी 0.20 है, सबकी सारे बराबर हैं। अचानक से क्या हुआ कि इसमें कुछ ऐसा पर्यावरणीय घटना हुई जिसकी वजह से पॉपुलेशन अब इतना ही रह गया। अब इतना रहने के बाद क्या हो गया कि इसमें चूंकि जो मरने वाले थे वो रैंडमली मरे हैं, उनमें कोई तय नहीं था कि कौन मरेगा कौन बचेगा। तो इन दैट कंडीशन आप देखिए कि जो ब्लू वाला है इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया क्योंकि ये ज्यादा बचे हैं। जो येलो वाले थे ये 0.2 से घट के 0.06 हो गए। जो ग्रीन वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी में ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। फिर ये क्या हुआ कि ये चीज जो है ना, ये फिर आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे। अब रिप्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये वाला जो 0.4 से तो 0.2 हो गया, ये 0.6 से तो ये तो खत्म ही हो गया, ये भी कम हो गया, ये कम हो गया। लेकिन पता नहीं किसी और कारक की वजह से ये वाला जो पॉपुलेशन है थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, ये बिल्कुल इसकी जीन फ्रीक्वेंसी देखिए, कहाँ ये 0.2 था,
0.2 था और फिर ये फ्रीक्वेंसी इसकी 7, तो ये जो 70 हो गया इसको, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, या इसको हम जेनेटिक फिक्सिसिटी भी कहते हैं। जैसे देखिए फाउंडर इफेक्ट, हाँ ये तो बॉटलनेक इफेक्ट पहले मैंने बताया, ये दिस इज फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट मतलब ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें से आप क्या देख रहे हो, कुछ बीटल्स हैं, कुछ येलो कलर के, कुछ रेड कलर के। अब इसमें से रेड वाला बीटल जो है ना, ये यहाँ से माइग्रेट करके कहीं गया और दूसरे आइलैंड पे ये चला गया। अब जाहिर सी बात ये अकेला नहीं जाएगा, हो सकता है इसके साथ 2-4 जाएंगे, और यहाँ इसने रिप्रोड्यूस करना शुरू किया। तो क्या होगा कि ये जो जीन फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन की थी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसी के साथ वहाँ स्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको इंग्लैंड के लिवरपूल की घटना बताई थी, तो जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन स्प्लिंटर्स ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड फॉर्म्स अ न्यू पॉपुलेशन एट सम न्यू प्लेस। द रैंडम सैंपल ऑफ एलील इन जस्ट फॉर्म न्यू कॉलोनी। ये चलिए अब ये देखिए, ये भी दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फाउंडर पॉपुलेशन। क्या आप देखिए, ये पूरा पॉपुलेशन था और पॉपुलेशन के बाद इतना सा पॉपुलेशन ये कहीं माइग्रेट हो गया। माइग्रेट होने के बाद फर्स्ट जनरेशन में आफ्टर स्प्लिट क्या था, रेड वाले की फ्रीक्वेंसी 0.2 थी, ग्रीन वाले की 0.8 थी, ठीक है। फिर 3 जनरेशन के बाद देखियो कि रेड वाला जो था ये बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। और 5वें जनरेशन में क्या हुआ कि 5वें जनरेशन में पूरा का पूरा रेड वाला ही हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम हो गई। तो ये जो चेंज हो रहा है अचानक से जीन फ्रीक्वेंसी में, अब ये फाउंडर इफेक्ट की वजह से हो या बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से हो, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखिए, अब 4 चीजें आपको हमने बताई हैं। एक तो म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन में देखिए पहले तो ग्रीन ही थे, दोनों वाइल्ड टाइप थे, लेकिन इसमें कोई म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया जीन में, जिसकी वजह से कि अब एक ग्रीन के साथ साथ एक ब्राउन भी मिल रहा है। म्यूटेशन में तो ये होता है। जीन फ्लो होता है कि इस पॉपुलेशन में सारे ग्रीन थे और ये सारे ब्राउन थे। अब इसके रैंडम मैटिंग की वजह से क्या हुआ कि अब इसका जीन इधर फ्लो हो रहा है, तब इसमें ब्राउन आने लगे। ये तो जीन फ्लो होता है। ये होता है सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर मतलब कि इसमें ब्राउन वाले हैं और ग्रीन वाले हैं, लेकिन ये जो परभक्षी है ये ग्रीन वाले को ज्यादा खा रहा है, तो सिलेक्शन प्रेशर की वजह से क्या होगा कि थोड़ी देर में ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये अचानक से होने वाला इवेंट है, देख रहे हो ना। इसमें से अचानक से क्या हुआ कि सारे के सारे कुछ ग्रीन थे, कुछ ब्राउन थे, और किसी ने क्या किया, इसको ग्रीन वाले को अचानक से मार दिया यहाँ पे, है ना। तो बच गए कौन, सारे ब्राउन वाले। अब क्या हो गया कि जो जीन फ्रीक्वेंसी में पहले ये मतलब आउट ऑफ 7 जो ये पहले 4 हुआ करते, तब ये 100% हो गए। सो दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये सारे अंतर होते हैं चारों प्रोसेस में। म्यूटेशन में क्या होता है, जीन फ्लो में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है। तो होपफुली आप जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या होता है कि ये जो सर्टेनली होने वाली जीन फ्रीक्वेंसी है ना, ये काफी क्या होता है कि एक तो उस प्रजाति को एक अलग एक पहचान टाइप दे देती है, और उससे क्या होता है कुछ फिनोटाइपिकल चेंजेस भी आते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पॉपुलेशन है, छोटा सा जो डीम है पॉपुलेशन एक इंक्रीज फ्रीक्वेंसी वाला, उसकी एक आइडेंटिटी अलग हो जाती है, फिनोटाइपिक अलग हो जाता है वो, और फिर इसके बाद वो प्रक्रिया आएगी आइसोलेशन की। मतलब ये एक दिशा देता है विकासवाद की क्रिया को। इस प्रक्रिया का एक भाग है जिसके जरिए कि एक नए स्पीसीज का निर्माण होता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर भी खत्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम नियो डार्विनिज्म जो है उसको खत्म कर लेंगे। थैंक यू।